हम अपने अज़ीज़ दोस्तों को रूहानी दवा यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए इल्मे रमल का वीडियो नंबर 5 लेकर आए हैं। इल्मे रमल, जिसे जियोमेंसी भी कहा जाता है। इसमें हम आपको इल्मे रमल की जो दायरे अब्दा में आने वाली शक्लें हैं, उसमें से हम आपको 7 शक्लें बताएंगे, जिसे शुभ भी कहा जाता है। इल्मे रमल में जो 7 शक्लें हैं, आज हम आपको उन 7 शक्लों के बारे में बताएंगे। क्योंकि जब आप जायचा जब पढ़ेंगे, जब आप जायचा आपको समझना होगा, जो आप इस्तिखारा करेंगे, तो उसके अंदर जो शक्ल है वो साद है या नहस है, इसके बारे में भी आपको मालूम होना ज़रूरी है, जिससे आप उसका मतलब निकाल सकते हैं। तो दायरे अब्दा के मुताबिक जो शक्लें हैं, उसमें से सबसे पहली शक्ल जो साद शक्ल है, अब जो साद शक्ल है वो दायरे अब्दा में भी पहली ही शक्ल है, जिसका नाम है लिहान। ये लिहान की जो पहली शक्ल है दायरे अब्दा में, ये साद शक्ल है, वो इस तरह दिखती है। अब आपको शक्ल देख के ही समझ में आ जाएगा कि इसका दायरे अब्दा में ये शक्ल कौन से नंबर पे है। दूसरी साद शक्ल जो है वो दायरे अब्दा में तीसरे नंबर पर है। वो दायरे अब्दा में तीसरे नंबर पे है, जिसका नाम है नुसरतुल खारिज। नुसरतुल खारिज। इसकी शक्ल आप अब्दा अगर आप जान लिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिर्फ़ जो नुक्ते ज़िंदा है इसे ही गिना जाता है। दायरे अब्दा के मुताबिक ये तीसरी शक्ल है। ये दायरे अब्दा में दूसरी साद शक्ल है। अब जो तीसरी साद शक्ल है वो दायरे अब्दा में चौथे नंबर पे है। उसका नाम बयाद है। जो ये बयात की शक्ल है, ये दायरे अब्दा की 4 नंबर की शक्ल है, जो कि साद शक्ल है। वो इस तरह दिखती है। दायरे अब्दा में जो 10 नंबर की जो शक्ल है, जिसका नाम कब्ज़तुल दाखिल, कब्ज़तुल दाखिल है। जिस शक्ल का नाम कब्ज़तुल दाखिल है, जो दायरे अब्दा में 10 नंबर की शक्ल है, ये भी साद शक्ल है। ये आपको इस तरह दिख जाएगी। छठी जो साद शक्ल है दायरे अब्दा में, उसका दायरे अब्दा में नंबर 12 नंबर की जो शक्ल है नुसरतुल दाखिल,
जो 12 नंबर की शक्ल है नुसरतुद्दाखिल, ये भी साद शक्ल है। ये आपको इस तरह दिख जाएगी। 7वीं जो शक्ल है वो दायरे अब्दा में 14वें नंबर पर है, जिसका नाम उत्वतुद्दाखिल है। ये आपको इस शक्ल में दिख जाएगी। तो इस तरह ये जो 7 शक्लें हैं दायरे अब्दा में, ये साद शक्लें हैं। साद माने शुभ शक्ल है, जिसे अच्छी शक्ल कहा जाता, जिसकी तासीर अच्छी है, जो कि अच्छे काम में काम आती है, जिसका आना उस घर में अच्छा माना जाता है। अगर आप कोई इस्तिखारा कर रहे हैं और आपके इस्तिखारे के घर में इसमें से कोई शक्ल आती है तो वो साद शक्ल है, यानी वो उस घर में आना अच्छा है, इसलिए इन्हें साद कहा जाता है। इन्हें शुभ शक्ल भी कहा जाता है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम आपको आगे नहस यानी अशुभ शक्ल के बारे में भी बताएंगे कि वो कौन सी है। आज हमने आपको साद शक्लों के बारे में बताया है, जो कि दायरे अब्दा के मुताबिक है। दायरे अब्दा से ही अभी तक हम आपको शक्ल बता रहे हैं कि दायरे अब्दा के हिसाब से ही हम आपको रमल का एक जो दायरा है दायरे अब्दा, उसके मुताबिक ही हम आपको बता रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।